Yeah. Okay. Okay, so good morning all. Today we will cover the topics of Angular, the basics of Angular, and today we will cover the introduction of Angular, and then installation and a setup of Angular, and then the project structure. So first one is introduction of Angular 8. Okay. हम एंगुलर जेएस जो एंगुलर का जो फर्स्ट वर्जन था वो एंगुलर जेएस था और उसके बाद के जो वर्जन है सारे वो एंगुलर से हैं जो 2.0 के बाद के जो भी वर्जन है वो एंगुलर से हैं तो जो एंगुलर अपन यूज करते थे एंगुलर जेएस यूज करते थे उसका कुछ ड्रॉबैक थे इसलिए उसके इन ड्रॉबैक के कारण फिर एंगुलर आया तो एंगुलर जेएस के जो ड्रॉबैक थे ये लार्ज बंडल साइज को में जो डेटा होता था उसको लार्ज बंडल साइज में भेजता था कंपाइल करता था जिससे जो परफॉर्मेंस इश्यूज है यानी कि अगर कोई जो अपना जो ऐप है उसके सारे फाइल उसकी जो सारी फाइल होती थी उसको लार्ज बंडल बना के एक ही बंडल में बना के कंपाइल करता था तो इससे परफॉर्मेंस इश्यू होते थे और जो प्रोसेस सिस्टम था वो स्लो हो जाता था तो ये ड्रॉबैक था इसका एंगुलर जेएस का और दूसरी चीज में ये थी ये मोबाइल सपोर्ट नहीं करता था मोबाइल डिवाइस में सपोर्टेबल नहीं था तो इसलिए एंगुलर मार्केट में आया और जो the second thing is the rise of Angular. To resolve the issue encountered in AngularJS, Google launched Angular, an open source JavaScript framework. This was a complete rewrite of AngularJS. तो यही है कि जो AngularJS के जो ड्रॉबैक थे उनको देखते हुए गूगल ने एंगुलर को लॉन्च किया जो कि जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है और जो रीराइट ही AngularJS का Then AngularJS and Angular are a completely different framework, and therefore, in order to learn Angular, no knowledge of AngularJS is required. अगर अपन बिगिनर है, अगर कोई एज ए बिगिनर अगर एंगुलर सीखता है, तो उसके लिए AngularJS की कोई आवश्यकता नहीं है. यही है कि अगर आप अगर AngularJS आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप Angular सीख सकते हैं एज ए बिगिनर. Then what is Angular? Angular is a TypeScript-based open-source web application framework developed and maintained by Google. Angular एक TypeScript-based framework है जो कि TypeScript लैंग्वेज है उसको सपोर्ट करता है और ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है और ये मेंटेन और डेवलप गूगल ने किया है. It offers an easy and powerful way of building front-end web-based application. And TypeScript is a superset of JavaScript with TypeScript. Angular introduced object-oriented programming paradigm into web development. जो Angular है वो TypeScript लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और वेब एप्लीकेशन के लिए काम आता है. ओके और जो टाइपस्क्रिप्ट है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है लेकिन जो जावास्क्रिप्ट थी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करती थी. इसीलिए और जो टाइपस्क्रिप्ट है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है. इससे ये होता है कि जो कोड रिडंडेंसी हो गई और जो उप्स कॉन्सेप्ट हो गए उनको फॉलो से जो कोड है वो इजीली हो सकता है. And the TypeScript programming language is designed for the development of large application. It needs to transcompile to JavaScript as browser only supports JavaScript language. जो TypeScript प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये लार्ज एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज की जाती है. एंड जब अपन एंगुलर अपन टाइपस्क्रिप्ट जो कोड होता है जो एप्लीकेशन होती है अपन उसको रन करते हैं जो एक ट्रांस कंपाइलर होता है वो जावा स्क्रिप्ट में इसको
जो जावास्क्रिप्ट में इसको चेंज करता है, क्योंकि जो ब्राउज़र होता है वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इसीलिए और इसका जो कंपाइलर होता है, ट्रांस कंपाइलर होता है, जो इस चीज़ को वो करता है, टाइपस्क्रिप्ट कोड को जावास्क्रिप्ट कोड में चेंज करता है। ये क्योंकि जो ब्राउज़र होता है वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, इसलिए। और अपन अगर डिफरेंस की बात करें एंगुलर जेएस और एंगुलर में, तो एंगुलर जेएस denotes version angular 1.x where JS stand for JavaScript, and Angular denotes version 2 and higher version we use TypeScript। जो एंगुलर जेएस था उसका जो एंगुलर का जो 1 वर्जन था वो एंगुलर जेएस कहलाता है वो। और जो एंगुलर जेएस में जो जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट के लिए स्टैंड करता है। और अपन बात करें एंगुलर के जो अपर लेवल के जो वर्जन है 2 के जो हायर वर्जन है 2.5 अभी, तो ये सारे एंगुलर है और ये टाइपस्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। और जो एंगुलर जेएस था वो मॉडल व्यू कंट्रोल डिजाइन को सपोर्ट करता था, लेकिन जो एंगुलर है ये कंपोनेंट और डायरेक्टिव के यूज से ऐप बनता है। यही है। और रिटर्न जो एंगुलर जेएस था वो जावास्क्रिप्ट में रिटर्न था, और जो एंगुलर है वो टाइपस्क्रिप्ट में रिटर्न है, और सुपरसेट है ECMAScript का। और जो एंगुलर जेएस था वो मोबाइल ब्राउजर में सपोर्टेबल नहीं था, लेकिन जो एंगुलर है ये मोबाइल ब्राउजर में सपोर्टेबल है, and less manageable in comparison to Angular. And Angular is a better structure compared to AngularJS, easier to create and maintain large application, but behind in AngularJS in case of small application। जो AngularJS था वो small application के लिए ठीक था, लेकिन जो Angular है वो अगर कोई large application होती है, अभी अपन जैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये लार्ज एप्लीकेशन है, तो इसके लिए जो कोड का जो मेंटेनेंस जो होता है उसके लिए एंगुलर बेस्ट है। ये इंट्रोडक्शन था एंगुलर का। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन और एनवायरनमेंट सेटअप की। Am I audible? Yes, Mayank. Ajay, but whenever you move to the next slide, please ask the question that is anybody have any query or not. So, and then move to the next. You know? Okay, sir. So, anyone have a query about it? मेरा एक क्वेश्चन था कि जब है ना टाइप स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में चेंज होता है ट्रांस कंपाइलर के थ्रू, तो टाइप स्क्रिप्ट में तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी होते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका कोई मतलब आंसर, मतलब इसका कोई जो ट्रांस कंपाइलर होता है, जो सारा कोड जो होता है वो ट्रांस कंपाइलर उसके अकॉर्डिंग सेट करता है, वो जो मतलब JS फाइल में सपोर्टेबल है। तो मेन ट्रांस कंपाइलर का यही काम है कि जो TAS के जो सारे मेथड है वो उसमें JS में कैसे वो हो सकते हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट नहीं करता है ना, तो वो कैसे उसको कर सकता है? Okay. Mayank, जैसे है ना आप पहले जैसे अपन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग करते थे या जो स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग करते थे, उसमें हम क्या करते थे कि अपन मेथड बनाते थे और काम करते थे ना, वो सारा कोड एक ही लाइन में होता था, तब भी वो एग्जीक्यूट होता था, करेक्ट? और अभी भी अब जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करते हैं तब भी होता है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है कि हमने वहाँ पे ग्रुप बना दिया। वो ग्रुप इसलिए बनाया ताकि हम इजीली डिबग कर सकें उसको, इजीली उसको, जो एक तरह का कोड है, ग्रुप ऑफ कोड है, वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड है, तो उसको अपने कंबाइन एक तरह से उसको वहाँ बंडल किया है। तो वो प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, हम उसको उसको ऐसा स्ट्रक्चर
डिजाइन करके, ताकि वो इजीली डेवलप हो सके, हम फटाफट डेवलपमेंट हो सके, या हम जो भी चीज कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर जाके हमें पता लगे कि हमें यहाँ फिक्स करना है, ये मेथड यहाँ मिलेगा, इस ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टीज हैं और ये एक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं उस बेसिस पे। तो जब आप ये काम एंगुलर में करोगे और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्टेड है, तो जब आपको कोडिंग करनी पड़ेगी तब आपको ये सारी चीजें उसी तरीके से काम करेगी। बट इंटरनली क्या होता है, जब ये कंपाइल होगा तो ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे आपको ये नहीं ध्यान देना है कि इसमें या क्लास बनेगी नहीं बनेगी, वो उसको नॉर्मल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, है ना? तो जैसे कि अपन पहले, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ले कि अपन को जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का ही ले लिया आपने, कुछ भी है ना, तो एम्प्लॉय का जैसे आपने लिया कि इस पे ऐड करना है या रिमूव करना, अपने एक पर्टिकुलर क्लास में रखा है, एक तरह से मान लो एक लाइब्रेरी में रखा है, एक यूं मान लो इसको, बहुत मोटे तौर पर लो तो अपन ने उसको क्या किया, उन सारी फंक्शनलिटी को एक ही फाइल क्लास में लिया। तो जब आप, अगर आपने डीबग किया है, आपने उस पर काम किया है, तो जब आप कंपाइल करते हो जाके ब्राउजर में देखते हो कि है ना, आप वहां जाके देखते हो तो आपको पूरा एक ही सिंगल वो देश का पूरा मिलता है, जहाँ अगर डीबग करते हो तो सारा कोड है ना एक ही सिंगल स्ट्रक्चर, जो अपना ट्रेडिशनल तरीका होता है उसमें कन्वर्ट करता है। ब्राउजर को वो नहीं पता होता, तो वो उन सारे मेथड्स को एक सिंगल क्लास, सिंगल उसमें ले लेता है, क्या बोलते हैं, सिंगल जेएस में। तो जब कोडिंग करते हैं उस वक्त आप उसको एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह आप कोड कर सकते हो, और लेकिन वो इंटरनली जब कंपाइल होता है, कन्वर्ट होता है, तो वो उसको ट्रेडिशनल जेएस में कन्वर्ट करता है। है ना? तो वो जैसे जेएस आपने बोला ना कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, इसलिए उसको उस वजह से कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, इसलिए उसको वहाँ ट्रांजेक्शन, वहाँ जो कन्वर्जन जरूरी होता है। ओके सर। इसका एक एग्जांपल और है, जैसे रिलेशनल डेटाबेस है और हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो हाइबरनेट जो है वो इन दोनों को बाइंड कर रहा है। तो हम प्रोग्रामिंग जो है वो यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम डील कर रहे हैं विद रिलेशनल डेटाबेस। तो ये सब इंटरनल कन्वर्जन्स हैं जो हो रहे हैं, बस वो हमें ईज दे रहा है कि हम यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। इंटरनली वो उसको कन्वर्ट कर ही रहा होगा एज पर द, जैसे हम कोड जेडीबीसी यूज करते हैं, तो दैट इज कंप्लीटली, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्लेन उसमें लिखा है। तो इस तरह के होते हैं इंटरनल, वो उसको कैसे कन्वर्ट कर रहा है वो उन लाइब्रेरीज पे डिपेंड करता है। ओके सर। Yes, Ajay, next. Good, Mayank. Thank you. Thank you, sir. Anyone? Ajay, sorry. तो अब अपन एंगुलर 8 के इंस्टॉलेशन और एनवायरनमेंट सेटअप की बात करते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट में जो Node.js का जो अपन अभी जो करंट वर्जन यूज कर रहे हैं वो 12 वर्जन यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट वो इंस्टॉल करना होगा Node.js का वर्जन। इंस्टॉलेशन के बाद अपन जैसे अभी ये कमांड प्रॉम्प्ट पे बता रखा है, लेकिन अपन इंटेलिजे यूज कर रहे हैं। अपन इंटेलिजे में टर्मिनल पे अगर अपन ये कमांड लिखते हैं, इंटेलिजे में अगर अपन टर्मिनल पे कमांड लिखते हैं, एंगुलर के इंस्टॉलेशन के लिए कमांड है npm install g@angular/cli@8.0.0। ये अगर अपन कमांड रन करते हैं टर्मिनल पे, तो एंगुलर का जो सेटअप है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। देन अगर इंस्टॉल होने के बाद आपने को न्यू ऐप क्रिएट करना है, तो इसके लिए कमांड है ng new, और जो ऐप का जो नेम है थोड़ा सा स्लो, वो अपने को ये सर है ना, पहले इंस्टॉलेशन का क्लियर कर लो, फिर आप नेक्स्ट करो, ऐसे इतना फास्ट नहीं करना, ठीक है?
कमांड आपको पता है लेकिन दूसरों के लिए, सबके लिए नया है ना, तो उनको एक बार दिखना तो चाहिए कमांड क्या है, उस पर थोड़ा सा फोकस करो। तो अपन टर्मिनल पे ये कमांड जैसे ही एंटर करेंगे तो जो एंगुलर का जो सेटअप है और जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के लिए और कुछ फाइल्स वगैरह भी वो होगी इंस्टॉल होगी, तो उसमें टाइम लेगा ये। तो ये कमांड है बेसिकली उसके लिए npm install g@angular./cli@8.0। What is ये जो एंगुलर का सॉरी सर what is -g? -g denotes stands for generate. It will generate the Angular version 8.0.0. Okay, sir. Sorry, तो npm install -g की बात कर रहा हूँ। What is -g here? -g stands for generate. It will generate. It will generate the Angular. Did you explain my -g here or not? Sorry, sir. You should explain here so what is -g when you are describing or when you are giving the presentation on this like that. Okay, sir. तो अपन npm इंस्टॉल करेंगे तो ये जो g जो है ये g जो है जनरेट के लिए है और एंगुलर CLI कमांड है एंगुलर को इंस्टॉल के लिए, और जो ये वर्जन है 8.0.0 ये वर्जन को डिनोट करता है कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। Angular CLI is a command. Yes, sir. Angular/CLI is a command. सर कमांड ये पूरी है सर npm जो एंगुलर CLI है। Anyone who knows npm, what is npm? The node package manager. Shweta, can you explain this installation command? श्वेता Shweta, मैं ट्राई करूँ, आप 1 मिनट रुको, 2 मिनट। हाँ सर। वो एंगुलर को एंगुलर एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए एक टूल प्रोवाइड करता है। तो हमें नोड जो है वो इंस्टॉल करना होता है। तो npm जो है वो एक कमांड है जो नोड के वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल करता है और उसके थ्रू हम आगे एंगुलर प्रोग्राम जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। श्वेता, ओवर टू यू। यस सर। सर जैसे कि पैकेज मैनेजर, हम नोड पैकेज मैनेजर की बात नहीं करते। पैकेज मैनेजर का काम क्या होता है, जैसे हमारी कोई भी लैंग्वेज है या कोई सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को अगर हमें इंस्टॉल करना है, अपग्रेड करना है या फिर उसको रिमूव करना है हमारे कंप्यूटर सिस्टम से, तो उसके लिए हम पैकेज मैनेजर यूज करते हैं। अब जब बात करते हैं एंगुलर की, तो उसके लिए नोड पैकेज मैनेजर यूज करते हैं। तो ये जो npm है ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है। तो अगर जो हमें एंगुलर के इंस्टॉलेशन करनी है, अपग्रेडिंग करनी है या हमें रिमूव करना है, उसके लिए हम npm यूज करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में एंगुलर इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए पहली प्रायोरिटी ये है कि हमारे सिस्टम में node.js भी होना चाहिए। प्लस इसमें वर्जनिंग का भी इशू आता है। अभी तक node.js का वर्जन 12 जो है वो स्टेबल वर्जन है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में यही है कि एंगुलर जिसको भी इंस्टॉल करना है तो node.js का वर्जन 12 ही इंस्टॉल करे, क्योंकि वो स्टेबल वर्जन है। थैंक यू। तो अजय, क्लियर हुआ ये क्या है Angular/CLI? यस सर। क्या है सर एंगुलर CLI समझ में नहीं आया, जो npm इंस्टॉलर है वो सर वो समझ में आया। श्वेता, आपने क्लियर किया Angular/CLI क्या है?
नहीं सर, अब हमें एंगुलर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए सबसे पहले बेसिक चीज होती है एंगुलर का CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए npm install -g-g@angular/CLI जो भी हमारा वर्जन, हमें अगर कोई स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है तो हम @ से डिनोट करते हैं, अदरवाइज हम @ नोटेशन नहीं यूज करते हैं। तो इससे ये जो एंगुलर CLI का वर्जन डाउनलोड करेगा वो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड होगा। तो npm कमांड हम यूज करते हैं नोड पैकेज मैनेजर, क्योंकि हमें npm यूज करना पड़ेगा इंस्टॉल करने के लिए। इंस्टॉल कीवर्ड यूज करते हैं एंगुलर CLI को इंस्टॉल करने के लिए, और -g जो एंगुलर CLI जनरेट करेगा। जैसे कि अब जब आप इंस्टॉल करोगे एंगुलर CLI तो हम अपने कमांड्स देते हैं कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए, सर्विसेज क्रिएट करने के लिए। तो वो क्या है, कमांड लाइन हम उसमें कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम कमांड्स देते हैं। इसके लिए हम एंगुलर CLI यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब भी हम CLI के थ्रू कोई भी कंपोनेंट या सर्विस जनरेट करते हैं या एप्लीकेशन जनरेट करते हैं, तो जितने भी रिक्वायर्ड या डिजायर्ड पैकेजेस होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, फाइल्स होती हैं, वो सब ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, उनको जनरेट कर देगा। गुड। अजय, अब क्लियर हुआ? हाँ सर। Okay, anybody who have doubt on this command, what is npm, what is install, what is -c, and what is @angular/CLI and version after that? I have a question. Anyone? कि --g जो है वो stands for generate और global? ग्लोबल। जनरेट एंगुलर के रिस्पेक्ट में आएगा जब हम -g करते हैं, -g करते हैं। Good. Ajay, now it's clear? यस सर। तो किसी भी चीज को है ना, मतलब इतना लाइटली मत लो, या मतलब जितना लाइटली लोगे ना वो आपको उतना लाइटली देगी। सबके लिए, मतलब अजय के लिए नहीं बात कर रहा। तो हम जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या हम इसको सीखने की सोच रहे हैं, तो हमें हर एक पॉइंट को बहुत क्लियरली और अच्छी तरीके से समझना है और उस पर वाई लगाना है, जो मैं सबको बोलता हूँ कि हमें खुद के क्वेश्चन पूछना है कि ये क्यों हो रहा है। हर एक चीज को जितना हम वाई करेंगे उसकी डिटेलिंग हमारे पास मिलती जाएगी। तो हमें अभी थोड़ी देर पहले हम सिर्फ एक लाइन पढ़ के और आगे मूव हो रहे थे। अभी हमने इसको जब पढ़ा तो हमें पास हर एक चीज का छोटा छोटा डिटेल्स हमारे पास, npm क्या है, इंस्टॉल क्या कर रहा है, -g क्या कर रहा है, जिसको मैंने 3 से 4 बार पूछा है ना, एंगुलर CLI क्या है और वर्जन क्या है, विदाउट वर्जन कैसे काम करता है, जैसे अभी श्वेता ने डिस्क्राइब किया अच्छी तरीके से। तो ऐसे है ना, हमें एक एक चीज को एक्सप्लेन करना है। इसलिए है ना, जब भी कुछ भी करो हमें ज्यादा कवर नहीं करना है। मतलब ज्यादा नहीं, मतलब हम अगर नहीं कर सकते अच्छा सा कवर या अच्छी डिटेलिंग नहीं कर सकते हैं तो वो चलेगा एक लिमिट तक। बट हमें जो एक्सप्लेन करना है या हमें सिखाना है या समझाना है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको हमेशा याद रहे, मतलब उसके बाद उसको पढ़ना भी नहीं पड़े। ऐसा हो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट्स को अच्छे से डिस्क्राइब करना, फिर नेक्स्ट में मूव होना जब तक कि किसी को क्वेश्चनिंग ना हो। और क्वेश्चनिंग सबको करनी है जैसे अभी सब कर रहे हैं। वैसे मैं चाहता हूँ कि हर एक पर्सन, कोई भी ये मत सोचना कि मैं पूछूंगा तो सब हंसेंगे या समझेंगे। यहाँ पे किसी को भी नहीं आता और मेरे को बिल्कुल नहीं आता, तो इसलिए सबको क्वेश्चनिंग करनी है, सबको पार्टिसिपेट करना है। जैसे गलत है तो भी एक बार पॉइंट डालो, पॉइंट रखो अपना कि हाँ ये ऐसा होता है क्या, ये इसका मतलब ये है क्या। ठीक है, गुड। एनीथिंग एल्स? मूव टू नेक्स्ट। ओके, मूव। अब अपन जो ये कमांड टर्मिनल पे रन करेंगे तो एंगुलर का जो इंस्टॉलेशन हो जाएगा। उसके बाद जैसे अपने को न्यू ऐप क्रिएट करना है एंगुलर में, न्यू ऐप क्रिएट करने के लिए जो कमांड है ng new, और जो एप्लीकेशन का जो नेम है वो हमें डालना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखा है ng new demo2। ng स्टैंड्स, यस मैम। हेलो, यस मैम। हाँ मैं ऐसा कह रही हूँ, आपने कौन सी IDE यूज करी है आप बताओगे? इंटेल इज, यस मैम। जो क्योंकि अभी हमारे साथ अभी नए ज्वाइनिंग भी हैं। यस मैम।
अपन जो अभी आईडी यूज कर रहे हैं वो इंटेलिज आईडी है और इसका जो वर्जन है वो अल्टीमेट एडिशन है इसका, वो अपन यूज कर रहे हैं इसके लिए। ओके, देन जब अपने को कोई न्यू ऐप क्रिएट करनी होगी इसके लिए, तो इसके लिए कमांड है ng new और एप्लीकेशन नेम। जैसे मैंने याद कर रखा है, ng स्टैंड्स फॉर एंगुलर, न्यू फॉर न्यू एप्लीकेशन के जनरेट करने के लिए न्यू कीवर्ड है, एंड देन एप्लीकेशन नेम। ID is not clear. Please repeat it. अपन जो अभी आईडी यूज कर रहे हैं वो इंटेलिज आईडी यूज कर रहे हैं और इंटेलिजे अल्टीमेट एडिशन, अल्टीमेट एडिशन यूज कर रहे हैं अपन। नाउ इट इज क्लियर। श्वेता, निधि, हाँ यस श्वेता, इनको है ना एक बार है ना मतलब शेयर कर लेना लिंक, अगर नेक्स्ट सेशन में है ना, एक तो इंटेलिजे का डाउनलोड लिंक और जो भी अपन की या हाँ सर कल आप कह रहे थे ना फ्राइडे का एक सेशन रखने के लिए, हाँ ठीक है, तो सर कल एक बार वो लेकिन वो मीटिंग शेड्यूल कर देना पहले है ना, ताकि हमें पता रहे। यस सर। ओके कंटिन्यू। निधि, मैं ऐसा कह रही थी, इंटेलिजे आईडीई क्या होता है तुम्हें पता है? यस मैम, इन्वायरमेंट जो अपन किसी भी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो पहले से फिक्स होता है, या फिर डिफरेंट जिस पे कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया जिस पे अपन अपना कोड या फिर कोई फिक्स किसी के लिए होता है, वैसे ही आईडी। ओके, अभी तक तुमने कोई आईडी यूज करी है? मैम अभी तक परफेक्ट तो नहीं, लेकिन जेंगो के लिए यूज किया था VS कोड एंड ओके, तो जैसे तुमने VS कोड यूज करा है, नेटबीन्स का भी नाम सुना होगा। यस मैम, यूज किया है। वैसे ही अपन अपने प्रोजेक्ट में इंटेलिजे आईडी यूज कर रहे हैं, और क्योंकि हमें एंगुलर यूज करना है एज अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, तो उसके लिए हम अल्टीमेट एडिशन यूज करते हैं। वही एंगुलर को सपोर्ट करता है, इसलिए तो इसका वर्जन है 2018। अजय, हेल्प में जाना। हेलो। यस मैम, हो जाता है। हाँ, तो इसके लिए हम एक फिक्स लेटेस्ट वर्जन है 2018 अल्टीमेट एडिशन, वो यूज करते हैं क्योंकि इसमें एंगुलर सपोर्ट होता है। फिर जो ये एंगुलर इंस्टॉल करना है, इसका CLI कमांड हम जो देंगे, वो यहाँ पर बॉटम में आपको टर्मिनल दिख रहा होगा। उस टर्मिनल में जाकर हमें CLI की कमांड देनी है इंस्टॉल करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा पर्टिकुलर फोल्डर है जहाँ पर अभी इन्होंने डेमो 1 बना रखा है, ये उस पर्टिकुलर फोल्डर में ही एंगुलर को इंस्टॉल करेगा। मैम एक क्वेश्चन और है, जैसे उन्होंने मतलब न्यू ऐप क्रिएट कर रखी है डेमो 2, तो मैम डायरेक्टली डेमो 2 ही होगी या इसकी मतलब किसी के अंडर में होगी, लाइक दैट मतलब कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है फर्स्टली, या फोल्डर क्रिएट करना है, या कोई फाइल? जैसे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाते हो, अगर आपने अभी तक कुछ एप्लीकेशन बनाई हो, तो आप कोई ना कोई एक रूट पाथ तो देते हो। यस मैम, जैसे बनाया तो सबसे पहले प्रोजेक्ट हाँ, क्रिएट करना, एग्जैक्टली वही आईडी बिल्कुल वैसे ही काम करेगी। हमें अपने अकॉर्डिंग हम अपने वर्क एरिया मेंटेन करते हैं, तो हमें बस वहीं तक का पाथ देना है। उसके बाद फिर जो यहाँ पर ऐप क्रिएट करेगा, तो इस फोल्डर के अंदर क्रिएट करेगा। तो इन्होंने जो ये डेमो 2 दिया है कमांड, तो ये उस फोल्डर के अंदर डेमो 2 नाम से एप्लीकेशन क्रिएट करेगा। इसके जहाँ पर ये क्रिएट हुआ है वहाँ पर पाथ बताना, अभी वैसे अजय फोल्डर स्ट्रक्चर बताएंगे, तो उसमें ये चीज कवर हो जाएगी। ओके।
हाँ जी, रहने दो, अगर ये नहीं चल रहा तो कंटिन्यू करूँगा। अपन ये जैसे ये जो कमांड है जैसे ही इस पे रन करवाते हैं टर्मिनल पे ngnew और जो ऐप का जो नेम है वो रन करवाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे demo2 दे रखा है, तो ये रन होगा। उसके बाद ये आगे पूछेगा वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग। तो ये एंगुलर राउटिंग के लिए अगर इस पे यस और नो का ऑप्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे यस किया है तो ये एंगुलर राउटिंग का जो पैकेज है वो यहाँ पे देगा, और अपन नो करते हैं तो वो पैकेज इंस्टॉल नहीं होता। जैसे ये 245 बाइट्स का ये है, ये इंस्टॉल है। देन ये इसके बाद CSS के लिए पूछेगा विच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज। तो इसमें जो कमांड होगी वहाँ पे आगे पूछेगा, 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें जैसे CSS सेलेक्ट किया तो ये उसे यूज करेगा। देन ये प्रोसेस अपने आप होगा और ये पैकेज इंस्टॉल करेगा। ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल करेगा। देन हमारा जो ऐप है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे demo2 क्रिएटेड मैंने ऑलरेडी कर रखा है। देन ये प्रोसेस होने के बाद अगर हमें इसको ब्राउज़र पे रन करवाना है तो इसके लिए ये URL है http://localhost:4200/। तो ये कमांड अपन जैसे ही ब्राउज़र पे रन करवाएंगे तो अपने को UI पार्ट शो होगा इसका। ये अपन ने जो न्यू एप्लीकेशन क्रिएट की है उसका UI है। एंड अब फोल्डर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें जो फाइल्स है एंगुलर CLI के थ्रू ही क्रिएट हो जाती है सारी फाइल्स। देन जैसे फाइल्स है इसमें E2E फाइल्स है, नोट मॉड्यूल्स है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जो E2E फाइल्स जो है ये बेसिकली एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए यूज होता है। देन नोट मॉड्यूल्स जो है ये लाइब्रेरी रूट होता है, यानी जो भी लाइब्रेरी होती है और जो भी लाइब्रेरी होती है वो इसमें इनिशियलाइज होती है। देन हमारा जो मेन फोल्डर होता है वो SRC फोल्डर होता है, यानी कि जो भी कोड्स वगैरह जो भी होते हैं वो SRC फोल्डर में ही होता है। और SRC फोल्डर के अंदर जैसे ये सब फोल्डर्स हैं। अब जैसे अपन कोई एप्लीकेशन रन करते हैं तो जो उसका जो एप्लीकेशन का जो एंट्री पॉइंट होता है वो main.ts से होता है। ये main.ts फाइल है जो एंट्री पॉइंट होता है किसी भी एप्लीकेशन का। और ये जो पैकेजेस इंस्टॉल्ड है इसमें ये जो अपन एंगुलर CLI कमांड जो यूज करते हैं वो बेसिकली इसके लिए ही